हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू फॉर्म में जो आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, सेकंड वन इज दिस एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन आपका बोलता है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो गलत ऑप्शन है ना आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ये नहीं बोला उसने कि करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, उसने बोला है इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऐसे में बच्चे बहुत बार मैंने देखा है बच्चे गलती कर जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ते नहीं, इनको लगता है करेक्ट बोला है और जो सही होता है उसमें मार्क कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन अपने पेपर में। पहला पॉइंट है आपका डेमो डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, आप जो अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हो और कभी जरूरत पड़ने पर जब आप वही पैसा निकालते हो तो उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। इसको शॉर्टकट में डीडी भी बोलते हैं। आप अपने स्कूल्स की कॉलेजेस की फीस डीडी में जमा कर सकते हैं। तो ये एक मनी का काम करता है और मनी के एक्सचेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पे ये हमारे को देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो ये आपको वैसे भी एलिमिनेट कर देना है क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है विद डिमांड डिपॉजिट पेमेंट्स कैन बी मेड विदाउट कॉस्ट। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि डिमांड डिपॉजिट के साथ के केस में क्या कर सकते हो कि आप बिना कॉस्ट के आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स आर सेफ वे टू मनी ट्रांसफॉर्मेशन। डिमांड डिपॉजिट एक बहुत ही सेफ तरीका होता है मनी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब आपको मान लीजिए आपका घर बहुत दूर है और आपका कॉलेज बहुत अलग ही सिटी में है, तो ऐसे में क्या आप अपने घर जाके पहले कैश लेकर आएंगे, फिर उस कैश को ले जाकर अपनी कॉलेज की फीस में जमा करेंगे, तो बहुत रिस्की है। क्या हो सकता है कहीं रास्ते में आपका पैसा चोरी हो जाए। तो ऐसे में डिमांड डिपॉजिट एक बहुत बढ़िया तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी इज लाइक चेक। डिमांड डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है वो एक चेक की तरह है। तो बच्चे यहाँ पर आपके जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही तो है, लेकिन एक ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, और जो कि क्या है, और वो गलती है कि जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं इसमें मनी तो ट्रांसफर की जाती है लेकिन बिना कॉस्ट के। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब तक कॉस्ट नहीं होगी तब तक आप डिमांड डिपॉजिट कैसे करोगे। जब आपको यही नहीं पता कि आपको कितने रुपए की जरूरत है तो आप कितना रुपया बैंक से निकालोगे, या आपको जब यही नहीं पता कि आपको कॉलेज की फीस कितनी है तो आप डीडी के थ्रू कितना रुपया भेजोगे। तो कॉस्ट तो पता होनी चाहिए, कॉस्ट के बिना नहीं बल्कि कैश के बिना पेमेंट इजीली हो जाती है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट की जगह कैश लिखा होता उस केस में ही आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, या ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बी बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप जो अपना आंसर लिखोगे वो क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। विद डिमांड डिपॉजिट पेमेंट्स कैन बी मेड विदाउट यूजिंग कैश। ध्यान से देखो क्या लिखा है, कैश, यानी कि पैसों की जरूरत नहीं होती पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु हैज टेकन लोन ऑफ 7 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ कार। रितु ने कार खरीदने के लिए 7 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से। द एनुअल interest rate on the loan 14.5% and the loan is to be repaid in 3 years in monthly installment। यानी कि इंस्टॉलमेंट पे उसने एक कार लेने के लिए लोन लिया है बैंक से 7 लाख रुपए का, और वो जो इंटरेस्ट रेट पे करेगी वो कितनी है बच्चे, वो यहाँ पर हमारे को बताई गई है 14.5। ओके, और बोला है कि 3 साल में उसको ये पूरा का पूरा लोन जो है रीपे करना है, मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो जाती रहेगी। आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी बहुत लोगों ने इंस्टॉलमेंट में कुछ सामान खरीदा होगा। द बैंक रिटेन द पेपर्स ऑफ द न्यू कार एज कोलेट्रल। और बैंक क्या करेगा, बैंक आपको जब ऋतु को लोन दे रहा है तो ऐसे में फालतू में तो दे नहीं देगा, कुछ ना कुछ बदले में वो भी तो अपने पास रखेगा ना, कि अगर कल को उसको पैसा नहीं रिटर्न करती है रीता, सॉरी ऋतु नहीं है रीता है, कल को अगर रीता उसको पैसे रिटर्न नहीं करती है बैंक को, तो बैंक के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो जो कार है ना उस कार के पेपर बैंक अपने पास रख लेगा, और ऐसे केस में वो कार को सेल करके अपने लोन का जो भी पैसा उसने दिया था उसकी भरपाई करेगा। तो कोलेट्रल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक वाले कोलेट्रल जरूर रखवा लेते हैं, जिसको आप बोलते हो कि जमानत के तौर पे या गिरवी कुछ भी रखवा लेना, उसको बोला जाता है कोलेट्रल। विच विल बी रिटर्न टू द रीता ओनली व्हेन शी रीपे द एंटायर लोन। तो वो कार के पेपर उसको तभी मिलेंगे जब वो पूरा का पूरा लोन रिटर्न कर देगी, रीपे कर देगी।
Analyze the loan information given above. Consider one of the following option. अब आपको यहाँ पर जो information दी गई थी लोन से रिलेटेड, देखो हमारे को क्या information दी है कि रीता ने कितना लोन लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लिया, कितने साल में वो रीपे करेगी और पैसा कैसे कैसे दे रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके लोन से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन जहाँ पे दी जाती है वो क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि रीपेमेंट का पूरा तरीका बताया हुआ है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन की शर्तें बताई गई हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट क्राइटेरिया। वैसे में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बच्चों को क्या लगेगा, बहुत बच्चों को लगेगा कि क्योंकि यहाँ पे ये बात हो रही है कि लोन कैसे वो रिटर्न करेगी, तो बहुत बच्चे बिना कुछ सोचे समझे ना ऑप्शन ए पे टिक कराएंगे और बिल्कुल गलत कर देंगे वो। देखो यहाँ पर ना उसके पूरा उसने जो भी क्रेडिट लिया है, जो भी लोन लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो यानी कि उसने जो भी लोन लिया है उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कैसे कितना रुपया लोन रिटर्न करेगी, कितने सालों में करेगी, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट के साथ करेगी, वो सब कुछ बताया गया है। तो ये सब क्या है, टर्म्स ऑफ कंडीशन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of payment together comprise what is called the term of condition। यानी कि term of credit में किस किस चीज के बारे में बताया जाता है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाता है, कोलेट्रल के बारे में बताया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जैसे कि उसने कार के पेपर रखवा लिए थे बैंक ने, पेमेंट का क्या तरीका रहेगा, कितने टाइम पे देगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, वो होता है टर्म ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चे, मनी इज ऑल्सो कॉल्ड, मनी को, पैसे को आप और क्या बोल सकते हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, सुपरवाइजर ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी सामान खरीदना होता है तो आप क्या लेते हो, अगर मान लो आपको सब्जी लेने जाना है तो अपने घर से कपड़ा लेके जाते हो कि यहाँ पे दुकान वाले को कपड़ा देंगे और उससे जो है प्याज खरीद के ले आएंगे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है, तो यहाँ पर हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी लेने जाते हैं। तो मनी जो है ना वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो कितनी आयरनी वाली बात है कि 3 क्वेश्चन दिए हो, तीनों का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या दे रखी है, मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड, सिंपल सी बात है, सब एक्सेप्ट करते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। कोई भी सामान खरीदना है, कोई भी सर्विस का फायदा उठाना है, आपको किसी भी चीज को आपको एंजॉय करना है, तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर जगह ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन और तीनों ही क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।